सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम श्री परमात्मने नमः। उपनिषद स्वाध्याय की कक्षा के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। नचिकेता और यम का संवाद चल रहा है। पहले यमाचार्य ने नचिकेता को बहुत सारे प्रलोभन देकर के ये चाहा कि वो मृत्यु के बाद में क्या होता है ये न पूछे, लेकिन नचिकेता ने उसी प्रश्न को बार बार पूछने का आग्रह किया और यमाचार्य के दिए हुए सारे प्रलोभनों को तिरस्कृत करके हटा करके और यमाचार्य से कहा कि इन प्रलोभनों का मेरे जीवन के ऊपर मेरे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि ये जो प्रलोभन आप दे रहे हैं ये प्रलोभन जीवन में उन्नति के कारण नहीं है, आत्मविकास के कारण नहीं है। अब सब बातें होने के बाद में यमाचार्य ये निश्चित कर लेते हैं कि नचिकेता निश्चित रूप से आध्यात्मिक ज्ञान को देने योग्य है, वह अधिकारी है मृत्यु के बाद में क्या होता है इस बात को जानने का। और वो उसको उपदेश देने लगते हैं और उपदेश देते हुए कहते हैं, अन्यत श्रेयः अन्यत उत एव प्रेयः ते उभे नानार्थ पुरुषम सीनितः तयो श्रेय आदनांश्य साधु भवति हीयते अर्थात यह उप्रेय वृणीते। यमाचार्य ने उपदेश प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि हे नचिकेता, इस संसार के अंदर, इस जीवन के अंदर श्रेय मार्ग एक अलग है और प्रेय मार्ग अलग है। दो मार्ग हैं जिनके ऊपर यह संसार चलता है। ये दोनों ही भिन्न भिन्न प्रयोजनों से पुरुष को बांधते हैं। इनमें श्रेय को ग्रहण करने वाले का भला होता है और जो प्रेय का वर्ण करता है, प्रेय को चाहता है, वह लक्ष्य से हट जाता है। संसार के अंदर दो मार्ग हैं। एक तो श्रेय मार्ग है जो श्रेष्ठ है, जो उन्नति का कारण है, अध्यात्म का मार्ग है, आत्मोन्नति का मार्ग है, जिसके ऊपर चल करके मनुष्य इस लोक को भी और परलोक को भी सुधार लेता है। और दूसरा मार्ग प्रेय का है। प्रेय अर्थात जो प्रिय लगने वाला है, प्रीति युक्त होता है, जो व्यक्ति को आकर्षित करता है, जो आलंबन मनुष्य को अपनी तरफ खींचते हैं, मनुष्य उनकी तरफ चलता जाता है। ये जो प्रेय मार्ग है ये मनुष्य को भोग की तरफ लेकर के जाता है, मनुष्य को सुख सुविधाओं की तरफ लेकर के जाता है। और प्रायः होता ये है कि मनुष्य अपनी आत्म संतुष्टि के लिए, ये सुख की कामना के लिए प्रेय मार्ग को ही स्वीकार करता, प्रेय मार्ग की तरफ ही जाना पसंद करता है और वो अपने लक्ष्य से हट जाता है। ये दोनों ही मार्ग ऐसे हैं, अगर श्रेय मार्ग के ऊपर चलते हैं तो भी वहां उस रास्ते के जो यम और नियम आदि हैं, जो आदमी अपने आप को ऊंचा बनाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए जो यम नियम आदि का पालन करता है, तो आदमी को वहां भी यम और नियमों से बंधना पड़ता है, एक दिनचर्या व्यवस्थित करके चलना पड़ता है। बंधन का कारण तो वो भी है, लेकिन वो बंधन मनुष्य को ऊपर की तरफ लेकर के चलता है। और जब आदमी प्रेय मार्ग की तरफ चलता है तो प्रेय मार्ग के अंदर भी आदमी सुखों की अनुकूलता के लिए उन सुख सुविधाओं के साथ में बंध जाता है, ताकि उसको सुख और सुख मिलता रहे, आदमी उस सुख से वंचित न हो। वहां भी उसको बंधन से युक्त होकर के जीवन को जीना पड़ता है। बंधन के कारण तो दोनों के दोनों हैं, मार्ग तो दोनों के दोनों व्यक्ति को बांधते हैं, लेकिन एक मार्ग वो है जो व्यक्ति को ऊपर उठाता है। स्थिति क्या है, जो आदमी का जीवन है वो बिल्कुल पैरेलल है, वो बीच में है। जब मनुष्य को ऊपर श्रेय मार्ग की तरफ चलना होता है तो उसको देवत्व की ऊपर चलना होता है, ऊपर की तरफ उठना होता है। क्योंकि जब ऊपर की तरफ उठा जाता है तो व्यक्ति को अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं, उसको अतिरिक्त जोर लगाना पड़ता है, अतिरिक्त उसको साधना करनी पड़ती है, उसको यम नियमों का पालन करना पड़ता है। और जब व्यक्ति इस मनुष्यता से, जो आदमी का स्वभाव है, उस मनुष्यता से जब नीचे प्रेय मार्ग की तरफ आना पड़ता है तो उसको कोई खास प्रयास नहीं करना पड़ता, बस उसको
लुढ़कना पड़ता है, नीचे की तरफ आना पड़ता है। और नीचे की तरफ आने के अंदर विशेष कोई प्रयोजन नहीं होता, क्योंकि नीचे है ना सुखों का प्रेय का मार्ग है, उसको कठिनाइयां उतनी महसूस नहीं होती, वो कठिनाइयों से अलग हट करके चलना चाहता है। और जहां कठिनाइयां नहीं होती हैं, जहां यम नियमों के बंधन नहीं होते हैं, जहां केवल भोग वासनाएं ही काम करती हैं, जहां मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए संसार के अंदर जीवन जीता है, तो उस व्यक्ति को नीचे की तरफ गिरना पड़ता है। और नीचे जाना क्योंकि सरल होता है, नीचे जाना क्योंकि सहज होता है, इसलिए मनुष्य उसको अधिकांश रूप में अपनाने लगता है। और दूसरी बात क्या है कि मनुष्य से जब नीचे का लोक होता है, नीचे की तरफ आता है, तो वो पशुओं का लोक होता है। क्योंकि पशु जो होती हैं वो भोगियों नहीं होती हैं, उनमें कर्मों को श्रेष्ठता पूर्वक नहीं करने की आदत होती है, नहीं किया जाता है। इसलिए मनुष्य भी है वो भोगियों की तरफ ही ज्यादा जाना पसंद करता है, उसको भोग ऐश्वर्यों के अंदर ज्यादा आनंद मिलता है। इसलिए वो व्यक्ति, वो मनुष्य प्रेय मार्ग की तरफ चलता है। वो प्रेय मार्ग की तरफ चलता है तब भी बंधन का कारण बनता है, तब वो आगे पशुओं के जीवन के अंदर बंधता है, तब आगे वो दूसरी योनियों के साथ में बंधता है। लेकिन जो श्रेय मार्ग के ऊपर चलने वाले लोग होते हैं, जो ऊपर उठते हैं, उनको प्रयास करके ऊपर उठना पड़ता है, उनको घुटनों के बल, कोहनियों के बल ऊपर चढ़ना पड़ता है। आप वैसे भी देखते हैं, जब हम ऊंचाई की तरफ चढ़ते हैं, हम जब पहाड़ियों के ऊपर चढ़ते हैं, हम ऊपर ऊपर चढ़ते जाते हैं, हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो हमें मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है, पुरुषार्थ भी ज्यादा करना पड़ता है। और तब जा करके वो ऊंचाई हमें हासिल होती है जहां हमने चढ़ना होता है, जाना होता है। हाँ, यमाचार्य नचिकेता को ये कहना चाहते हैं कि ये नचिकेता, इस संसार के अंदर दो मार्ग हैं। एक मार्ग है जो कठिनाई का मार्ग है, श्रेय का मार्ग है, श्रेष्ठ मार्ग है, जो ईश्वरत्व को देने वाला है, जो देवत्व को पैदा करने वाला है, एक ऐसा मार्ग। और दूसरा मार्ग है जो संसार की तरफ जाता है, और संसार की तरफ जाता है तो वो संसार के भोग ऐश्वर्यों के अंदर ही लिप्त रहता है। पहला मार्ग जो श्रेय मार्ग है, वो श्रेष्ठ मार्ग है, वो मनुष्य के लिए हितकर है। और जो दूसरा प्रेय का मार्ग है, वो मनुष्य और मनुष्य के जीवन को बांध देता है। अब आगे फिर कहते हैं, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एतस्तौ संपरित्य विनिनक्ति धीरः, श्रेयो हि धीरो अभिप्रेयसो वृणीते, प्रेयो मंदो योगक्षिमात् वृणीते। यमाचार्य कहते हैं कि श्रेय तथा प्रेय ये दोनों भावनाएं मनुष्य के सामने आती हैं, लेकिन जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं, धीर पुरुष होते हैं, वो दोनों की परीक्षा करते हैं, दोनों के अंदर तुलना करते हैं, इनमें से श्रेष्ठ कौन है, निकृष्ट कौन है। धीर पुरुष वह है जो कोई काम जल्दी से नहीं करता, तत्काल फल नहीं देखता। वह प्रेय की अपेक्षा श्रेय का ही चुनाव करता है, श्रेय को ही चुनता है, क्योंकि वह जानता है कि मुझे जीवन को उन्नति की तरफ लेकर के जाना है, आत्म विकास करना, आत्म अनुसंधान करना है। लेकिन जो मंदबुद्धि व्यक्ति होते हैं, जो कम बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, वो अपने योगक्षेम की खातिर, वो अपने सुख सुविधाओं की खातिर, मंगल और कुशलता की खातिर, अपना कल्याण हो, अपने को सुख और चैन मिलता रहे, उसकी कामना के लिए वो आराम के जीवन को चुनाव करते हैं और उसी के अंदर जीवन को बिताते हैं। ऐसे लोग फिर प्रेय का वर्ण करते हैं, प्रेय का चुनाव करते हैं। आचार्य कहते हैं, हे नचिकेता, सत्वं प्रियान प्रिय रूपान च कामान अभिध्यायन नचिकेतः अत्यश्राक्षिः, न एतान श्रृंग कामान वित्तम नीय अवाप्तम यमास्य मंजति बहवः मनुष्याः। यमाचार्य कहते हैं, हे नचिकेता, तुमने खूब सोच विचार करके प्रिय तथा प्रिय रूप मन को तथा इंद्रियों को खींचने वाली जो कामनाएं हैं, जो मन को बड़ी आकर्षक लगती हैं, जो इंद्रियों को अपनी तरफ खींचने वाली होती हैं, तुमने उन सब कामनाओं का त्याग कर दिया। तुम इस सोने की सांकर के अंदर नहीं बंधे, क्योंकि संसार के अंदर देखा जाता है, ये जो आकर्षक लगने वाली वस्तुएं होती हैं, जो ये हितकर लगने वाली वस्तुएं दिखाई देती हैं, ये जो सोने चांदी, ये जो हिरण्य की चमक दिखाई देती है, ये मनुष्य को अपने साथ में बांध लेती है। हम संसार के अंदर देखते हैं कि मनुष्य
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन इकट्ठा करता है, अपने सुखों के लिए संसाधन इकट्ठा करता है। वो वाहन वाहन ले लेता है, गाड़ी ले लेता है, लेकिन वो गाड़ी लेता तो है अपने सुख के लिए, लेकिन उस व्यक्ति का जीवन, उस मनुष्य का जीवन उस गाड़ी के लिए लग जाता है। अब उस गाड़ी की साफ सफाई में रहता है, वो देखता रहता है कि कहीं गाड़ी को खरोंच न आ जाए, कहीं गाड़ी का डेंट पेंट खराब न हो जाए, कहीं गाड़ी के अंदर किसी प्रकार का दोष न आ जाए। वो सारा का सारा अपना समय उस गाड़ी की देखरेख में, गाड़ी की साफ सफाई में लगाने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो व्यक्ति गाड़ी के लिए है, गाड़ी उस व्यक्ति के लिए नहीं। तो यहाँ यमाचार्य कहते हैं कि हे नचिकेता, इस संसार के अंदर लोग क्या करते हैं, इन भोगों के साथ में बंद करके और भोगों द्वारा भोगे जाते हैं, अर्थात ये उन सुख सुविधाओं के पीछे भाग करके उन सुख सुविधाएं के लिए अपना जीवन बिताने लगते हैं। लेकिन नचिकेता, तुमने बड़े सोच समझ करके ये निर्णय लिया है कि तुमने इन आकांक्षाओं को छोड़ दिया, तू इस सोने की सांकर में नहीं फंसा। ये सांकर क्या होती है, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि दरवाजों के ऊपर एक सांकर लगती थी। उस और सांकर लोहे की लगती थी, जब बंद करना होता तो उसको लगा करके कुंडी लगा दी जाती थी, सांकर को कुंडी में अटका दिया जाता था। वो सांकर है वो दरवाजे को बांध लेती थी, जो अंदर है उसको अंदर रखती थी, जो बाहर है उसको बाहर रखती थी। इस संसार के अंदर ऐसा ही है, बहुत से लोग हैं जो इस सांकर के अंदर जकड़े जाते हैं। वो लोग बस पैसा कमाने में उनकी सारी दिनचर्या, उनका सारा जीवन, सुबह उठते हैं तो बस पैसे के लिए घूमते हैं, बाहर जाते हैं, और रात भर जब वापस लौटते हैं तो उसी के बारे में सोचते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर वही वो चक्कर चलता है। दिन भर काम करते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, दिन भर दिहाड़ी करते हैं, दिन भर नौकरी करते हैं, दिन भर व्यापार करते हैं, दिन भर सब कुछ करते हैं। रात को फिर देर होती है, आकर के भोजन खा करके फिर सो जाते हैं, सुबह फिर उठते हैं, फिर वही व्यापार का चक्कर है, फिर वही नौकरी का चक्कर है, फिर सारा रात भर केवल एक ही चक्कर होता है कि धन कैसा कमाया जाए, एक ही चक्कर होता है कि अधिक से अधिक संसाधन कैसे इकट्ठे किए जाएं। तो वो आदमी, यमाचार्य कहते हैं, ऐसा आदमी उस सांकर के अंदर बंध जाता है, जकड़ा जाता है। और वो जो सांकर की कड़ियां होती हैं, वो जो गाड़ियों की कड़ियां होती हैं, वो भवन की जो कड़ियां होती हैं, वो जो पद प्रतिष्ठा की कड़ियां होती हैं, वो जो सोने चांदी की कड़ियां होती हैं, वो मनुष्य को जकड़ लेती हैं और मनुष्य को भुला देती हैं कि वो क्यों पैदा हुआ था। वो मनुष्य को हटा देती हैं कि उसको वो करने क्या आया था। वो मनुष्य को दूर ले जाती हैं, वो किसी चीज को पाने के लिए आया था, लेकिन वो चीजें उस मनुष्य से बहुत दूर चली जाती हैं और आदमी बस इस 9-2-11 के चक्कर के अंदर ही घूमता रहता है। नचिकेता को यमाचार्य कहते हैं, नचिकेता तू बुद्धिमान है, बुद्धिमान है, तू इस सोने की सांकर के अंदर नहीं अटका, तुम नहीं बंध पाया, तुमने उन सारे जंजालों को हटा दिया जो संसार जिसके अंदर फंस करके रह जाता है। आगे फिर कहते हैं, दूर मेते विपरीते विशुचि अविद्या या च विद्येति जाता विद्या भी अपसिनम नचिकेत सम्मन्ने नत्वा कामा बहव अलोलुपंतः। यमाचार्य कहते हैं कि हे नचिकेता, ये दोनों अविद्या और विद्या एक दूसरे से दूर हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, उल्टे हैं, बिल्कुल विलक्षण हैं। ये जो श्रेय मार्ग है इसको विद्या कहा है, और ये जो प्रेय मार्ग है इसको अविद्या कहा है। विद्या का अर्थ होता है जो यथार्थ बुद्धि दे करके उसको तत्वतः बता सके, गुण कर्म स्वभाव का साक्षात करा सके और मनुष्य को उन्नति की तरफ लेकर के जा सके। जो ठीक ठीक वस्तु का और वस्तु तत्व का निर्णय करा सके वो विद्या कहलाती है। और विद्या वो है जो मनुष्य को ठीक मार्ग की तरफ लेकर के चलती है और मनुष्य उस मार्ग के ऊपर चलता हुआ मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अविद्या वो होती है जो भ्रम पैदा करती है, मनुष्य को भटका देती है, जो दिखता कुछ और है लेकिन होता कुछ और है। जैसे कभी कभी रात्रि के अंधेरे के अंदर जब कोई रस्सी पड़ी हो और उस रस्सी के अंदर अचानक हम देखते हैं तो सांप जैसा दिखाई देता, सांप की भावना दिखाई देती है और हमारे भीतर भय पैदा हो जाता है। लेकिन जब प्रकाश होता है तो वो रस्सी हमें रस्सी रूप में दिखाई देती, तब हमें पता लगता है कि ये सांप नहीं, रस्सी थी।
तो ये अविद्या भी ऐसी ही है जो संसार के अंदर भ्रम पैदा करती है और मनुष्य को ये कहती है कि संसार के अंदर जो सुख के संसाधन हैं तो वो भोग हैं। मनुष्य को ये बताती है कि इस संसार के अंदर आने और जाने का मार्ग संसार ही है। यहाँ भोग और वासनाएं, इच्छाएं पूरी करने के लिए व्यक्ति पैदा होता है और वो व्यक्ति उन्हीं के अंदर लगा रहता है। ये जो अविद्या है ये व्यक्ति के बंधन का कारण बनती है और संसार के अंदर ही उसको समेट करके रख देती है, बांध देती है। हे नचिकेता, मैं ये मान गया हूं कि तू विद्या को चाहने वाला है, तू श्रेय मार्ग को चाहने वाला है, इसलिए तुमने जितनी भी कामनाएं थी जो लालच पैदा करने वाली थी, जितनी भी इच्छाएं थी जो मनुष्य को बांधने वाली थी, और जितने भी लोभ थे, उस लोभ रूपी प्रेय मार्ग को छोड़ करके श्रेय मार्ग के ऊपर चलना ही पसंद किया। फिर आगे कहते हैं, अविद्यायाम अनंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडित मन्यमानाः दध्रम्यमाना पर्यंति मूढ़ा अंधनैव नियमाना यथा अंधा। बहुत सुंदर बात कह दी यहाँ पर। इस अविद्या रूपी जाल के अंदर फंसे हुए लोग, सांसारिक भोग वासनाओं के अंदर, इच्छाओं के अंदर फंसे हुए लोग अपने को धीर मान करके, अपने को पंडित मान करके इस संसार के अंदर विचरण करते फिरते हैं। प्रायः देखने को मिलता है कि इस संसार के अंदर उसको बड़ा महात्मा बोला जाता है जिसके पास में संसाधन ज्यादा है, धन ऐश्वर्य ज्यादा है, जिनके पास में गाड़ियों के काफिले ज्यादा हैं, जिनके पास में मूर्ख लोगों की भीड़ जितनी ज्यादा है, उसको उतना बड़ा महंत, उतना बड़ा पदाधिकारी, उतना बड़ा पंडित मान लिया गया है संसार के भीतर। वो बड़े बड़े मठ मठाधीश, वो बड़े बड़े साधु कहलाने वाले लोग बड़ी बड़ी गद्दियों के ऊपर बैठ जाते हैं और गद्दियों के ऊपर बैठ करके संसार को दिखाते हैं कि देखो, हमसे ज्यादा धैर्यवान, हमसे ज्यादा धीर व्यक्ति और कोई संसार के भीतर नहीं है। हमने धैर्य को प्राप्त करके ये संसाधन इकट्ठे किए हैं, हमने इस धीरता के कारण ही इस संसार के अंदर सुख सुविधाओं को इकट्ठा किया है, और देखो हमारे धैर्य के कारण, धैर्य के तप के कारण ही मेरे सामने ये इतनी लंबी भीड़ लोगों की लगी पड़ी है और बैठे बैठे लोग उस मूर्ख को सुनते जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो संसार के जंजाल के अंदर फंसा हुआ है, जो इस संसार के भोग वासनाओं को, इच्छाओं को, इन संसार के संसाधनों को ही श्रेय मार्ग समझता है और दूसरों लोगों को भी कहता है कि आओ मेरे पास में जो तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो और मैं तुम्हें मार्ग दिखाता हूँ, सत्य का मार्ग दिखाता हूँ, श्रेय का। और उन लोगों से तो उनका धन हर लेता है और अपने सुख सुविधाओं को बढ़ा करके लोगों को श्रेय मार्ग की बातें बताता है। वो स्वयं प्रेय मार्ग के ऊपर चलने वाला है और प्रेय मार्ग जो उसको भटकाए हुए है और लोगों को श्रेय मार्ग की बड़ी ऊंची ऊंची बातें कहता, कहानियां कहने लगता है। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों को यमाचार्य अंधा कहता है और अंधा कह करके कहता है कि ये अंधे लोग जो स्वयं तो भटके हुए हैं संसार के अंदर अविद्या के भीतर, और ये भटके हुए लोग अपने पीछे लगे हुए लोगों को ये कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें श्रेय मार्ग की तरफ, तुम्हें मुक्ति के मार्ग की तरफ लेकर के चलता हूं, मेरे पीछे पीछे चलो। नचिकेता को कहते हैं कि हे नचिकेता, इस संसार के अंदर ऐसे मूर्ख लोग, ऐसे जो अकल के अंधे हैं, ऐसे जो अंधे व्यक्ति हैं, अविद्या के अंदर फंसे हुए लोग हैं, ये स्वयं तो भटकते हुए, स्वयं तो गड्ढे के अंदर गिरते ही हैं और अपने पीछे पीछे चलने वालों को भी गड्ढे के अंदर गिरा देते हैं। अंधे नेव नियमाना यथा अंधा, जैसे कोई अंधा व्यक्ति दूसरे अंधों के हाथ को पकड़ करके उनको मार्ग दिखाता है और मार्ग दिखाते हुए स्वयं तो गड्ढे के अंदर गिर ही जाता है और दूसरों को भी गड्ढे के अंदर गिरा देता है, क्योंकि जिसको गड्ढे स्वयं दिखाई नहीं देते वो दूसरों को गड्ढों से कैसे बचा सकता है। ये जो भोगी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अपने आप को श्रेय मार्ग का पथिक कहते हैं, ये ऐसे लोग जो अपने आप को संत महात्मा कहते हैं, जो मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले कहते हैं, इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो आज जेलों के अंदर बंद हैं। ये वो लोग हैं जो भोग प्रवृत्ति को संसार के अंदर पैदा कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने आप को ढक करके और संसार की भोग प्रवृत्तियों के अंदर लिप्त रहते हैं, इच्छाओं के अंदर लिप्त रहते हैं, लेकिन संसार को दिखने नहीं देते। लेकिन जिस दिन इनका पर्दा हटता है, इनके भीतर के इस क्रूषित भावों को जब संसार जान जाता है, तो इनका फिर स्थान जेल खाने बन पाते हैं। यमाचार्य कहता है कि ये भटके हुए लोग हैं और स्वयं को बड़े धीर गंभीर मानते हैं, संसार का मार्गदर्शक मानते हैं
और इस संसार के लोग भी बड़े मूर्ख हैं, जो ऐसे धूर्त और मूर्ख पाखंडी व्यक्ति को नहीं पहचान पाते और स्वयं मूर्ख बन करके उनके पीछे पीछे चलते हैं और अपना जीवन भी खो बैठते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। कैसे पागल हैं लोग इस दुनिया के। कोई व्यक्ति मंच के ऊपर बैठ करके कहता है कि तुम्हारी कृपा तो, तुम्हारी उन्नति तो इन गोलगप्पों के अंदर अटकी पड़ी है, तुम जाओ जा करके गोलगप्पे खाना किसी रेहड़ी के ऊपर। फिर आकर के कोई कहता है कि गोलगप्पे मैंने खाए थे लेकिन मेरा भला नहीं हो पाया। वो फिर पूछता है कि तुमने कैसी चटनी से गोलगप्पे खाए, हरी से या लाल से। वो कहता है लाल चटनी से खाए। वो कहते हैं कि जाओ हरी से खाना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उसी में तुम्हारी कृपा अटकी पड़ी है। और पागल लोग हैं, तालियां बजाते हैं ऐसे मूर्खों की बातों के ऊपर। और ये पाखंडी और ये अविद्या में घिरे हुए लोग लोगों को समोसे खिला खिला करके, चटनियों के नाम बता बता करके लोगों का उद्धार करते हैं, उनको श्रेय मार्ग बताने का प्रयास करते हैं। कोई कहता है कि देखो मैंने इस भोजन के अंदर थूक दिया है, ये मेरा झूठा हो गया है, और जो मेरा झूठा खाएगा वो मुझसे प्रेम कर पाएगा, वो मेरा अनुयायी होगा, वही परम पद की तरफ चलने वाला होगा और उसी को पुण्य बनने वाला होगा। झूठा खिला करके भी लोगों को वो श्रेय मार्ग की तरफ लेकर के चलने वाले धूर्त लोग हैं संसार के भीतर। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने धर्म के नाम के ऊपर धंधे खोल रखे हैं, व्यापार बढ़ा रखे हैं, वस्तुओं को बेच रहे हैं संसार भर के भीतर, और बात करते हैं बड़ी ऊंची ऊंची संस्कृतियों की, बात करते हैं बड़ी बड़ी ऊंची परंपराओं की और बड़े बड़े ऊंचे धर्म की। अगर धर्म दुकानदारी में मिलता, अगर अध्यात्म दुकानदारी में, बाजार में और व्यापार में मिलता, फिर क्या आवश्यकता थी इन सन्यासियों को, इन ऋषियों को जंगलों में जाने की, गुफाओं के अंदर बैठ करके ध्यान में उतरने की, सब कुछ छोड़ करके परमात्मा को अपने आप को समर्पित कर देने की। अगर तुम्हें धर्म चाहिए तो निश्चित रूप से तुम्हें अलग होना ही पड़ेगा, विद्या का सहारा लेना पड़ेगा। और अगर तुम्हें संसार चाहिए तो तुम्हें फिर संसार की इन साकरों के अंदर जकड़े रहना पड़ेगा, ये संसार के भोग विलास के अंदर आपको उतरना ही पड़ेगा। यमाचार्य फिर आगे कहते हैं कि हे नचिकेता, न सांप्रायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशम आपद्यन्ते में। हे नचिकेता, जो बड़ा हो करके भी बुद्धि का बच्चा ही है, अभी उम्र से तो बड़ा हो गया है, शरीर से बड़ा लगता है, लेकिन बुद्धि उसकी विकसित नहीं हो पाई है, बुद्धि उसकी निर्णयात्मक नहीं हो पाई है, बुद्धि से अभी वो ठीक ठीक सोच विचार नहीं सकता, सत्य और असत्य को नहीं जान पाया है, विद्या और अविद्या का भेद करना नहीं अभी उसको आया है। यमाचार्य ने ऐसे व्यक्ति को बुद्धि का बच्चा कहा है। धन के मोह से जो दूसरी कोई बात नहीं सोच सकता, ऐसे प्रमादी को सांप्राय अर्थात जो यम नियम, सोच संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर परिधान आदि जो यम नियम है, वो सब उसको पसंद नहीं आते, वो उनकी तरफ नहीं चलता, वो उनको स्वीकार नहीं करता। उसको ऐसे व्यक्ति को प्रमादी कहा है। प्रमादी का मतलब ये नहीं है कि जो संसार के अंदर प्रमाद करता हो। प्रमादी व्यक्ति वो नहीं है जो किसी के काम करने के अंदर रुचि नहीं रखता हो, जो आलस्य से काम करता हो, जिसको काम करने में आलस्य आता हो, ऐसे व्यक्ति को प्रमादी नहीं कहा। प्रमादी व्यक्ति उसको कहा है जो सांसारिक पदार्थों को छोड़ करके अन्य की तरफ, उस श्रेय मार्ग की तरफ विचार नहीं करता, अर्थात जो श्रेष्ठ मार्ग का विचार नहीं करता, जो श्रेष्ठ मार्ग की तरफ अपने जीवन को नहीं बढ़ाता, ऐसे व्यक्ति को प्रमादी कहा है। प्रमादी वो व्यक्ति नहीं है जो संसार के ऐश्वर्यों के प्रति आलस्य करता हो, धन इकट्ठा करने में आलस्य करता हो। प्रमादी व्यक्ति वो है जो परमात्मा की तरफ चलने के अंदर प्रमाद करता है, आलस्य करता है, उसको कठिनाई महसूस होती है, वो चलना अच्छा नहीं मानता है, ऐसे व्यक्ति को प्रमादी कहा है। प्रमादी व्यक्ति वो है जो यम नियम, आसन, प्राणायाम, जो ब्रह्मचर्य के पालन करने में आलस्य करता है, जो अपरिग्रह का पालन करने में रुचि नहीं रखता है, ऐसा व्यक्ति प्रमादी है। ऐसे व्यक्ति को फिर श्रेय मार्ग पसंद नहीं आता है। हे नचिकेता, ऐसा व्यक्ति बार बार मेरे चुंगल के अंदर फंसता रहता है, अर्थात मृत्यु के चुंगल के अंदर फंसता रहता है, बार बार मरता है, बार बार पैदा होता है, और इस संसार के अंदर ही उसका आवागमन चलता रहता है, संसार चक्कर के अंदर वो फंस जाता है। आगे फिर यमाचार्य कहते हैं,
श्रवणाया अपि बहुभीर्यो न लब्ध्वा शृण्वन्तो अपि बहवो यम न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्ध्वा आश्चर्यो जाता कुशला अनुशिष्टः। हे नचिकेता, बहुतों को तो सुनने को भी नहीं मिलता, बहुत से लोग उसे सुनते हैं फिर भी कुछ जान नहीं पाते। हे नचिकेता, ये जो मैं श्रेय मार्ग का तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ, ये उपदेश बहुतों को तो सुनने को भी नहीं मिलता। बहुत से लोग जो उसे सुनते हैं पर फिर वो कुछ जान नहीं पाते, उनको पता नहीं होता कि उनका रहस्य क्या है। उसका कहने वाला विरला ही है और उसको पाने वाला भी कोई कुशल ही है। कुशल गुरु के उपदेश से कोई विरला ही उसे जान पाता है। गुरु और शिष्य जब दोनों ही विरले और कुशल होते हैं तो ही वह उपदेश सार्थक हो पाता है। यहाँ शिष्य को कुशल कहा गया है और गुरु को विरला कहा है। कहते हैं कि संसार के अंदर गुरु नाम से तो बहुत सारी संस्थाएं चलती हैं, लेकिन जो श्रेय मार्ग का उपदेश कर सकता हो, ऐसा श्रेय मार्ग का उपदेशक कोई कोई विरला ही मिलता है। लाखों करोड़ों के अंदर कोई एक व्यक्ति होता है जो निश्चित रूप से श्रेय मार्ग को जानता हो। अगर वो उपदेश करता भी हो तो उसके उपदेश को सुनने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन उस उपदेश को समझने वाले लोग बहुत कम होते हैं। श्रेष्ठ को सुनना, सत्य को सुनना अब बिल्कुल असाधारण सा हो गया है, दुर्लभ हो गया है, क्योंकि कहने वाले नहीं हैं। तो कहते हैं कि अगर कोई उपदेश करता भी हो तो उसको सुनने वाले कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं। और सुनने वालों में से भी बहुत कम लोग वो हैं जो उसके ऊपर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, उसको समझ पाते हैं। और उन बहुत कम सुनने वालों में से भी बहुत कम ऐसे हैं जो उसको जान पाते हैं, जो उसको पहचान पाते हैं, उस उपदेश को सार्थक कर पाते हैं। ये विरला तो वो होता है जो कोई हजारों लाखों के अंदर निकल करके एक ही आता हो, जो जिसके भीतर उस सत्य की महक हो, जिसके भीतर वो आत्म ज्योति उतर गई हो, जिसके भीतर सत्य का प्रकाश पैदा हो गया हो। वो कोई कोई एक होता है जो ढूंढने से भी नहीं मिल पाता है, कोई कोई एक होता है। कुशल वो व्यक्ति है जो इस संसार के सब मोह बंधनों से, लोभों से, जो सब प्रकार के संसार के आलंबनों से जो बच कर के आता हो उन बातों को सुनने के लिए और उन बातों को जीने के लिए, वो कुशल है व्यक्ति वो। क्योंकि संसार के भीतर जो इच्छाएं होती हैं, जो कामनाएं होती हैं, जो वासनाएं होती हैं, वो आदमी को जकड़ लेती हैं। लेकिन उस जकड़न से बच करके, उन कामना और वासनाओं को तिरस्कार करके कोई व्यक्ति कुशल होता है जो बच करके आ पाता है, नहीं तो बच करके नहीं आ पाते। कुशल हैं वो लोग जो उपदेश को सुन पाते हैं। एक गुरु को विरला और शिष्य को कुशल कहा है। जब एक दूसरे के भीतर ये योग्यताएं होती हैं तभी जाकर के वो उपदेश सार्थक होते हैं। फिर आगे कहते हैं, न नरेण अवरेण प्रोक्त सुविज्ञेय बहुधा चिंत्यमान अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणियान ही अतर्क्यम अनुप्रमाणात्। हे नचिकेता, उसका कितना भी चिंतन क्यों न करें, साधारण गुरु के उपदेश से उसे नहीं जाना जा सकता। बड़ी सुंदर बात कह दी है कि अगर उपदेश साधारण गुरु का है, अगर साधारण गुरु का उपदेश और उपदेश के ऊपर आप चिंतन कर रहे हैं, तो आप कितना भी चिंतन कर लेना उसको नहीं जान पाएंगे। क्योंकि जब उपदेश ही साधारण है तो साधारण के ऊपर बैठा हुआ चिंतन भी साधारण तक ही लेकर के जाएगा। इसलिए वो साधारण उपदेश व्यक्ति को साधारण बनाए रखता है, कितना भी चिंतन कर लें। फिर आगे कहते हैं, दूसरे के बतलाए बिना उसको ज्ञान में आगे नहीं बढ़ा सकता। जब तक कोई मार्गदर्शन करने वाला न हो, जब तक कोई उपदेश देने वाला न हो, तब तक वो ज्ञान भी नहीं बढ़ता। वो ज्ञान भी उपदेश से ही बढ़ता है। लेकिन उपदेश अगर साधारण हो तो नहीं बढ़ता है। उपदेश विशेष होना चाहिए। उपदेश ऐसा होना चाहिए जो विद्या से युक्त हो। उपदेश ऐसा होना चाहिए जो स्वयं जानने वाला हो। और कहते हैं कि वह अणु प्रमाण है, सूक्ष्म है, इसलिए अणियान है, अर्थात अतर्क्य है। वह अणु से भी सूक्ष्म है, इसलिए इंद्रियों के द्वारा उसको देखा नहीं जा सकता है। वह तर्क से जाना नहीं जा सकता। कोई व्यक्ति कहे कि मैं तर्क के द्वारा, मैं तर्क का जानकार हूँ, तर्क शास्त्र को जानता हूँ, कोई तर्क के द्वारा उसको जानना चाहे, उसको तर्क से नहीं जाना जा सकता।
कोई कहे कि मेरी इंद्रियां समर्थ हैं, सामर्थ्यशाली है, मैं इंद्रियों से पा लूंगा, इंद्रियों के सामर्थ्य के माध्यम से उसको देख सकूंगा, तो इंद्रियों का सामर्थ्य इतना नहीं है जो उस तक पहुंच सके, कि वो इंद्रियों के सामर्थ्य से दूर है। फिर आगे यमाचार्य कहते हैं, नैषा तर्केण मति आपन्नेयः प्रोक्ता अन्येन एव सुविज्ञानाय पृष्टः याम त्वम आपः सत्यधृतिवत असि त्वाग्द्रक न भूयात नचिकेतः पृष्टः। यमाचार्य कहते हैं कि हे नचिकेता, जो बुद्धि मैंने तुम्हें दी है, तर्क वितर्क से हटा मत देना, क्योंकि ज्ञान जब व्यक्ति के भीतर आता है तो अपने तर्क वितर्क के कारण उस ज्ञान को काटने और छांटने लगता है, और वो तर्क वितर्क उसको काट छांट करके ऐसा बना देता है कि व्यक्ति को मार्ग लायक नहीं बनता वो ज्ञान। वो उपदेश नहीं रह जाता, व्यक्ति अपनी ही बातों से संतुष्ट होने लगता है। वो ये देखता है कि संतोष कहाँ है, कौन सी बातों में है। तो इसलिए नचिकेता से कहते हैं कि नचिकेता, अपने तर्क और वितर्क से इन बातों को, इस उपदेश को छोटा मत कर देना, काट मत देना। हे प्रिय शिष्य, उस ब्रह्म का ज्ञान तभी होता है जब कोई अन्य गुरु, अर्थात जब कोई चिंतन करने वाले से कोई दूसरा गुरु उपदेश देता है, लेकिन तू धैर्य वाला है। बिना गुरु के उपदेश के बिना वो ज्ञान सुलभ नहीं होता, वो ज्ञान मिलता नहीं, उस ज्ञान को पाया नहीं जा सकता। लेकिन हे नचिकेता, तू धैर्य वाला है, सत्य को खोजने वाला है, इसलिए मैंने तुझे वो बुद्धि दी है, मैंने तुझे वो ज्ञान दिया है जिससे तू श्रेय मार्ग को पा सकता, श्रेय मार्ग के ऊपर चल सकता है। हे नचिकेता, हमारे लिए तो कोई पूछने वाला, हमारे लिए तो कोई जिज्ञासु हो तो तेरे जैसा हो, नहीं तो हम जिज्ञासाहीन को उपदेश नहीं देते। लेकिन तेरे भीतर जिज्ञासाएं बड़ी सुंदर हैं, बड़ी महान हैं। हे नचिकेता, इसलिए मैंने तुम्हें उपदेश दिया है क्योंकि तेरे भीतर जानने की प्यास है, जानने की इच्छा है। मृत्यु के उस रहस्य को जान सकता है, समझ सकता है, जो मृत्यु का रहस्य मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं। हे नचिकेता, ये जो बड़े उपदेश होते हैं, ये जो ब्रह्म का उपदेश होता है, ये जो मृत्यु का उपदेश होता है, ये तभी सार्थक हो पाते हैं जब तुम्हारे जैसा कोई शिष्य आकर के जिज्ञासा करता हो, पूछता हो। इसलिए मैंने तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब तू उपदेश को सुन। अब आगे यमाचार्य नचिकेता को क्या उपदेश करते हैं, अब अगली कक्षा के अंदर हम उसको सुनेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। आप लोगों का धन्यवाद। एक बार ओम का उच्चारण। ओम श्री परमात्मने नमः।